इस वक्त हमारे साथ बीडी मिश्रा जी जुड़ गए हैं जो कि गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के। सर, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। पहला सवाल सर यही कि छात्रों में जो ये भ्रम की स्थिति है, क्या आपको लगता है कि वो भ्रम की स्थिति होनी चाहिए थी? इस योजना को आप किस तरीके से देख रहे हैं? यह योजना तो बहुत ही अच्छी है और इसके 3 जो खास उद्देश्य हैं कि हमारी आर्मी जवान हो जाए, हमारे आर्मी का हेल्थ इंडेक्स और बेहतर हो जाए और हमारे आर्मी का डिसिप्लिन इंडेक्स और बेहतर हो जाए। ये तीनों एम अचीव होंगे। लेकिन ये बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है कि ये जो भ्रम फैलाया गया है युवाओं में, तो ये भ्रम मैं समझता हूं कि इसको एक राजनीतिक टिंज दिया जा रहा है और जितना नुकसान हो रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी का, ट्रेन, बस, ट्रक, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये लोग जो कि ये तोड़फोड़ कर रहे हैं और अपने कहते हैं कि हम युवा हैं और हम कैंडिडेट हैं आर्मी में जाने के लिए, आर्मी में बहाली के लिए, तो क्या यही डिसिप्लिन लेके ये लोग आर्मी में जाएंगे? क्या इनका यही होना चाहिए कि अनुशासन का यह प्रदर्शन है? देश के लिए नुकसानदेह, हमारे युवाओं के लिए नुकसानदेह, समाज के लिए नुकसानदेह, और सबसे बड़ी बात यह कि टैक्स पेयर की मनी बेकार हो रही है। तो जहां तक अग्निपथ का सवाल है, इन लोगों को पूरी बातें नहीं मालूम है और ये बातें इनको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है और न तो खुद समझने की कोशिश की है। सर, चूंकि ये प्लाइट एक सबसे अच्छा मंच है, मैं चाहता हूं कि आप इसके फायदे पहले बताएं, उसके बाद छात्रों की क्या बातें हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन बहुत क्रिप्स और बहुत छोटा छोटा आसान शब्दों में आप बताएं कि इसके फायदे क्या हैं, आने वाले वक्त में क्या बदल जाएगा इन छात्रों के लिए। इसके 3 फायदे 3 लेवल पर हैं। पहला फायदा तो राष्ट्र के लेवल पर है और राष्ट्र के लेवल पर फायदा यह है कि हर साल 46,000 लोगों को उनकी भर्ती होगी और यह राष्ट्र के लिए युवा लोग आएंगे। तो पहली बात तो यह है कि राष्ट्र की, हमारे देश की जो आर्मी है वो नौजवान हो जाएगी। अभी जो एक औसत एज है, औसत आयु है आर्मी में, वो तकरीबन 30 साल की है। जब ये लोग आएंगे तो ये 25 साल की हो जाएगी और आर्मी के लिए आप एग्री करेंगे, आप सहमत होंगे कि हमारी आर्मी युवा होगी तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो यह तो पहला फायदा है देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। दूसरा फायदा आर्मी के लिए, आर्मी में जो चिंता अभी बढ़ रही थी, जिसके लिए यह अग्निपथ लाया गया है, वो 3 चिंताएं थी। पहला तो चिंता यह थी कि हमारी, जैसा कि राष्ट्र के लिए भी है, युवा आर्मी नहीं है और औसत एज बढ़ती जा रही है। तो एक तो यह हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ जो आर्मी का हेल्थ इंडेक्स था, तमाम लोग लो कैटेगरी हो जाते थे जैसे जैसे उम्र बढ़ी, और लो कैटेगरी का आदमी फिर वार पर नहीं जा सकता है, फील्ड एरिया में नहीं पोस्ट हो सकता है। तो यह जो अग्निपथ है, अग्निवीर आएंगे तो यह भी बेहतर होगा। और तीसरा, आर्मी में जो पहले डिसिप्लिन का लेवल था तो था कि 3 रेड इनफेंट्री और 4 ब्लैक इनफेंट्री जो कि अनुशासनहीनता के लिए दी गई हो, अब उसको नीचे करके 2-2 कर दिया तो अनुशासन भी बेटर होगा। और अब मैं आ रहा हूं, यह युवाओं के लिए क्या फायदा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अभी युवाओं के लिए भर्ती का 5 साल का एक और एक्सटेंशन हो गया। सर, आपने आसान शब्दों में समझाया कि इसके फायदे क्या हैं। बहुत शुक्रिया आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ राज्यपाल, उन्होंने ये कहा कि हिंसा करने वालों की जगह नहीं होनी चाहिए और ये आर्मी में जाना चाहते हैं जो जमकर हिंसा करें।